सभी को नमस्कार। कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी जो सीसीई की जो डायरी आई है, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु जो डायरी आई है, हमारा जो बुक का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें ये डायरी मेंटेन करनी होती है। तो ये डायरी हमें किस प्रकार भरनी है, तो आज मैं इंग्लिश विषय की बात करूँगी। इंग्लिश विषय में मैं क्लास 5th का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ तो मैं इंग्लिश की अभी सबसे पहले शेयर कर रही हूँ। कोशिश करूँगी बाकी के सब्जेक्ट भी मैं लाऊँ। आपको जिस भी विषय की चाहिए आप मेरे को कमेंट कर देना, तो मैं ज़रूर योजना बना के डाल दूँगी। तो ये हमारी डायरी का फ्रंट पेज है, जिसमें हमें स्कूल का नाम लिखना है, हमारा टीचर का नाम लिखना है, NIC ID लिखनी है हमारी। यहाँ पे हमारी 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th क्लास आ जाएंगी, या जो भी क्लास आप पढ़ाते हैं वो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे जो भी आप पढ़ाते हैं। और ये पेज नंबर दिए हुए हैं, यानी आप फर्स्ट क्लास की अगर कोई योजना बनाते हैं तो 1 से 40 तक पेज आप उस योजना के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट के लिए 41 से 80 ऐसे करके 200 तक पेज की हमें योजना बनानी है। ये कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो ये आप पढ़ लेना। अभी मैं पढ़ के बताऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ये आप ज़रूर पढ़ लेना, इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद हमारा ये पहला पेज है। तो जैसे मैंने 5th क्लास की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैंने 5th क्लास की योजना बनाई है, इंग्लिश की बनाई है। यहाँ पे हमें बच्चों के नाम लिखने हैं, यहाँ बच्चों की NIC ID लिखनी है। उसके बाद आता है हमारा बच्चों का बेसलाइन आकलन के आधार पर अधिगम स्तर और आवश्यकताओं के अनुसार कक्षा में विद्यार्थियों की समूहवार स्थिति क्या है। 2 ग्रुप बनाने हमें इसमें। तो फर्स्ट ग्रुप में जो जो बच्चे हैं, यहाँ बच्चों के रोल नंबर अंकित करने। लेकिन मेरी क्लास में जैसे 5 ही बच्चे हैं, तो मेरे 2 बच्चे एक ग्रुप में हैं, तो मैंने दोनों के नाम इधर लिख दिए, और 3 बच्चे मेरे B ग्रुप में मैंने डाले, तो तीनों के नाम इधर लिख दिए। तो ये हमें, आपकी क्लास में अगर ज़्यादा बच्चे हों तो आप इनके रोल नंबर यहाँ अंकित कर सकते हैं। उसके बाद ये टर्म फर्स्ट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ या रोल नंबर या जो भी नाम लिखने हैं वो करने। अब हम करते हैं पहले चैप्टर की योजना की शुरुआत। कक्षा आ जाएगा, चैप्टर का नेम आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, टर्म आ जाएगा, 1st, 2nd, 3rd जो भी है, और दिनांक आ जाएगी। ये पाक्षिक योजना है, यानी 15 दिन की योजना है, तो लगभग 2 वीक इसमें आ जाएंगे। और जो भी कार्य दिवस हों, जैसे दोनों वीक में 12 कार्य दिवस हों, तो हम 12 इसमें लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्रुप 1 के बच्चों के अनुक्रमांक, रोल नंबर या नाम, जो जैसा भी आपको उचित लगे आप लिख सकते हैं। ग्रुप 2 के रोल नंबर आप लिख देना, मैंने नाम लिख दिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे कम हैं। तो ग्रुप 1 में मेरे 2 बच्चे और 2 में मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं। अब आता है संपूर्ण कक्षा के लिए अधिगम प्रतिफल, यानी हमारी पूरी क्लास के लिए हमारे अधिगम प्रतिफल क्या होंगे। तो इसमें होगा टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एंड आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। पहला चैप्टर है वो पोएम है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वाला पहला चैप्टर है हमारा क्लास 5th का चैप्टर फर्स्ट है, आई फाउंड आउट माई सेल्फ। तो ये पोइम है, ये वाली, समवन टोल्ड मी स्कूल वॉज ऑल वर्क, ये इस टाइप से एक पोइम है। तो ये चैप्टर हमें पढ़ाना है। तो हमारी संपूर्ण क्लास के लिए हमारा अधिगम प्रतिफल होना चाहिए कि मेन आइडिया ऑफ द पोइम, बच्चे आइडेंटिफाई कर पाएँ जो भी चैप्टर है या पोइम है उसका मेन आइडिया क्या है। टू बी एबल टू लर्न न्यू वोकेबलरी, बच्चों के कुछ नई वोकेबलरी का निर्माण हो सके। टू बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द पोइम वेल इनफ एंड सोल्व द गिवन एक्सरसाइज। ये हमारे 3 इसके मैंने ये अधिगम प्रतिफल लिया है। अधिगम प्रतिफल के बाद हमारा पूरी क्लास के लिए हमारी गतिविधियां, प्रस्तावित गतिविधियां, सामूहिक, उपसमूह और व्यक्तिगत गतिविधियां हमारी क्या होंगी। सेकंड इंडेक्स इसमें दिया हुआ है कि अधिगम क्षेत्र के सापेक्ष हमारी सतत आकलन योजना क्या रहेगी, और समीक्षा और अनुभव, ये 3rd इसमें कॉलम है। इसमें आएगा कि विद्यार्थियों की सहभागिता किस प्रकार रही है, बच्चों को किस प्रकार की कठिनाई का अनुभव हो रहा है, और उस कठिनाई के सॉल्यूशन के लिए हमने क्या योजना में बदलाव किया है, वो सब हमें यहाँ लिखना है। तो फर्स्ट कॉलम में हमें सबसे पहले ग्रुप वर्क के बारे में यहाँ मेंशन करना, और टीचर को वैसे ही ग्रुप वर्क क्लास में करवाना है। तो ग्रुप वर्क में टीचर क्या करेगा, टीचर विल डिस्कस अबाउट द पिक्चर्स इन द लेसन एंड ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन। आफ्टर दैट टीचर विल रीड द पोएम विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड राइट सम न्यू वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो इसका मोटा मोटा सार ये है कि टीचर है वो क्लासरूम में जो भी आपको ये चैप्टर दे रखा है, फर्स्ट चैप्टर जो है, ये इसमें जो पिक्चर्स हैं इनके बारे में बच्चों के साथ डिस्कस करेगा। दूसरा है कि बच्चों के साथ इस पर भी चर्चा करेगा कि कैसे अलग अलग लोगों के किसी भी चीज़ के बारे में अलग अलग ओपिनियन होते हैं। अगला काम टीचर का रहेगा कि टीचर पोइम जो है उसको अच्छे से बच्चों के सामने लाउडली और अच्छे से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, यानी सही उच्चारण के साथ उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आते हैं उनको हिंदी मीनिंग के साथ उनको ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। फिर सतत आकलन योजना, इसमें क्या रहेगी, टू ऑब्जर्व क्लासरूम एक्टिविटी, और ये कार्य करने के दौरान बच्चों की क्या एक्टिविटी रहती है वो भी टीचर को ऑब्जर्व करनी है।
सब ग्रुप वर्क में क्या होगा, स्टूडेंट्स विल सिट इन देयर स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस अबाउट देयर डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समथिंग। बच्चों को दोनों को ग्रुप में बिठाना है, ए ग्रुप और बी ग्रुप। ए और बी ग्रुप दोनों ग्रुप में बच्चों को हमें एक्टिविटी देनी है कि कोई भी चीज़ के बारे में उनके किस प्रकार के उनके ओपिनियंस होते हैं या फिर उनको किसी चीज़ के बारे में हमें डिस्कस करने के लिए बोलना है। और टीचर का काम रहेगा टू ऑब्जर्व ग्रुप एक्टिविटी, टीचर ग्रुप की एक्टिविटी ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद आता है इंडिविजुअल वर्क। Each student will try to read and recite the poem with the help of his or her teacher. Student will answers of the questions. जो भी क्वेश्चन आंसर उनके आंसर उनको अपन को बताने और बच्चे से भी कोशिश करनी है हमें जानने की, और पोइम वो पढ़ सके या फिर हमारे पीछे पीछे वो उसका दोहरान कार्य कर सके। और इसमें भी टीचर को ऑब्जर्वेशन कार्य करना है। अब स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन, ऑल द चिल्ड्रन शोड एडिक्वेट पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द लेसन। ये जो हमारा मतलब लगभग सारे बच्चों ने अच्छी रुचि के साथ बच्चे अपनी सहभागिता दर्ज करा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है हमें कि चिल्ड्रन आर हैविंग डिफिकल्टी रीडिंग टेक्स्ट इन इंग्लिश। कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग हो सकते हैं जो बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, या कुछ सेंटेंसेज ऐसे हो सकते हैं जो बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ रही हो। तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, आई विल ट्राई टू मेक द चिल्ड्रन से डिफिकल्ट वर्ड्स इन इंग्लिश अगेन एंड अगेन। तो हम क्या करेंगे, कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो हम उसको बार बार बच्चे से बुलवाने का प्रयास करेंगे ताकि वो उनके हैबिट में आ जाए। फिर आता है कक्षा स्तरीय, यानी ग्रुप 1 के विद्यार्थियों के लिए क्या योजना रहेगी। स्टूडेंट विल कंप्लीट द टेबल बेस्ड ऑन द पोएम विद देयर ओन अंडरस्टैंडिंग लेवल। आगे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं तो बच्चे ट्राई करें कि उसको खुद पूरा करें। और टीचर का काम रहेगा टू चेक एंड ऑब्जर्व स्टूडेंट वर्क। बच्चों का काम जो भी वो कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें और उसको चेक करें। फिर आता है ग्रुप 2 यानी बी ग्रुप के लिए क्या बुनियादी दक्षताएं होंगी या अधिगम प्रतिफल रहेंगे। टू बी एबल टू राइट एंड रीड 3 लेटर वर्ड लाइक एट और एप फैमिली वर्ड। जो हमारे CVC वर्ड्स होते हैं तो हमें कोशिश करनी है, क्योंकि बी ग्रुप में थोड़े से ए ग्रुप वालों से कमज़ोर बच्चे होते हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि वो छोटे छोटे वर्ड से बड़े वर्ड पढ़ना सीखें। तो हम सबसे पहले उनको ये एट और एप से जो एंडिंग साउंड आता है ये वाले वर्ड हम लिखवाएंगे उनको। टू बी एबल टू रीड सिंपल वर्ड फ्रॉम द चैप्टर। पूरा चैप्टर तो ये बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ सिंपल वर्ड ये बच्चे पढ़ने का ट्राई करें और हम उनकी हेल्प करें। तो इन ग्रुप 2 के बच्चों के लिए ग्रुप वर्क में रहेगा टीचर विल रिसाइट द पोएम अगेन स्लोली एंड लाउडली। टीचर को क्या करना है कि सारे बच्चों को ग्रुप में बिठा के जो पोएम जो है हमारी उसको वापस से धीरे धीरे और थोड़ा जोर से सही उच्चारण के साथ पढ़ना है। टीचर विल राइट 3 लेटर वर्ड्स यानी CVC वर्ड्स टीचर लिखेगा, जैसे मैट, बैट, कैट, पेट, फैट, कैप, गैप, लैप, मैप, टैप एटसेट्रा एंड रिपीट देम अगेन एंड अगेन। टीचर है वो ये सारे वर्ड्स ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा, उनको वो भी रिपीट करेंगे टीचर भी, और बच्चे भी पीछे पीछे रिपीट करेंगे। फिर आता है इंडिविजुअल वर्क। स्टूडेंट्स विल रीड एंड राइट दीज 3 लेटर वर्ड्स। स्टूडेंट्स कोशिश करें कि इनको लिख लें और पढ़ लें। ऑब्जर्वेशन अबाउट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। टीचर को बच्चे क्या समझ पा रहे हैं और कितना कैच कर पा रहे हैं उसका ऑब्जर्वेशन करना है। फिर हमारा पाक्षिक जो ये इधर कॉलम दे रखा है इसमें स्टूडेंट्स हैव लर्न अबाउट द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। मतलब इसमें हमें क्या अधिगम की प्राप्ति हुई, अधिगम प्रतिफल हमें क्या प्राप्त हुआ। तो इसमें बच्चों ने पोएम में जो कवि क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में सीखा। स्टूडेंट्स कैन रीड 3 लेटर वर्ड्स विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो बच्चे हैं वो 3 अक्षर के जो लेटर हैं उनको पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाक्षिक योजना की अधिगम उपलब्धि है। स्टूडेंट्स हैव ट्राई टू लर्न एंड रीड द लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। यानी हम बच्चों को पाठ पढ़ा के क्या समझाना चाह रहे थे तो बच्चों ने उसके बारे में सीखा है और बच्चे सही उच्चारण के साथ पाठ को पढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये रहेगी हमारी कुछ इस प्रकार से योजना, पाक्षिक योजना जो हमें CC की डायरी में हमें बनानी है। तो ये योजना इस प्रकार रहेगी। और आपको किसी और सब्जेक्ट की भी योजना चाहिए, ये फर्स्ट चैप्टर की है, चैप्टर वाइज में डालती रहूँगी। और भी किसी सब्जेक्ट की चाहिए तो आप बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। और इसमें आप अपने क्लास के हिसाब से बच्चों इसमें कुछ बदलाव करके और फिर आप इसको फॉलो करें। ये मेरे हिसाब से मैंने बनाई है, ये आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ डाली है, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। या आप हेल्प लेना चाहिए तो एक बार आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ भी शेयर कर देना जिससे उनको भी हेल्प मिलती रहे। थैंक यू सो मच।